स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम कैरियर में। दोस्तों, हम लोगों ने शिक्षण सामग्री के बारे में चर्चा पिछली क्लास में किया था। उसी के आगे आज नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं वैन हिले का ज्यामिति मॉडल, जहां से क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग वैन हिले का ज्यामिति मॉडल। हेडिंग डालेंगे वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल। वैन हिले का ज्यामितीय मॉडल। जो वैन हिले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने मॉडल को 5 चरणों में और 4 लेवल में डिवाइड किया है। कितने चरणों में? इन्होंने अपने मॉडल को 5 चरणों में और 4 लेवल में डिवाइड किया है। 4 लेवल में प्रस्तुत किया है। कितने लेवल में प्रस्तुत किया है? 4 लेवल में प्रस्तुत किया है और 5 चरणों में प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं एक एक लेवल के बारे में और एक एक चरण के बारे में। सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे प्रथम चरण। पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम चरण। देखते हैं दोस्तों, प्रथम चरण में उन्होंने क्या बताया था। प्रथम चरण में बताया था चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण इसे कहते हैं। चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। तो दोस्तों, ये जो चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण है, इसे हम लोग लेवल 0 बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेवल 0 बोलते हैं। लेवल 0 यानी जो प्रथम चरण है वो लेवल 0 है। इससे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाक्षुषीकरण कौन से लेवल में आता है, तो लेवल 1 नहीं लगाना, लेवल 0 से शुरू होता है। तो चाक्षुषीकरण का मतलब होता है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना। दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना। जब दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे बालक को यहाँ पर त्रिभुज दे दिया गया, यहाँ पर चतुर्भुज दे दिया गया, यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज दे दिया गया, यानी बालक इसको और इसको तीनों को देखने के आधार पे, यानी ये त्रिभुज एक जैसे हैं, तो बालक इनको दोनों को मिला देता है, वर्ग को बालक अलग कर देता है। तो इसे कहते हैं चाक्षुषीकरण या दिखावट के आधार पर भुजाओं का वर्गीकरण। मेन ये याद रखिएगा, दिखावट या भुजाओं के आधार पर, मतलब इसमें 3 भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज हो गया, ये 3 भुजाएं हैं तो ये 3 और 3 भुजाओं वालों को एक जगह रख देगा। ये वर्ग है तो इसको बालक अलग कर देगा, यानी ये दिखावट के आधार पे हुआ। आइए देखते हैं, बालक में यह गुण पता होता है, बालक में यह गुण पता नहीं होता, लेकिन पता हो जाता है कि ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है। आगे देखते हैं, दूसरा चरण है, हेडिंग डालेंगे द्वितीय चरण। देखते हैं द्वितीय चरण का नाम क्या है। सबसे पहले नाम देखते हैं, इसको कहते हैं विश्लेषण। द्वितीय चरण को हम लोग विश्लेषण कहते हैं और इसमें लेवल कौन सा होता है? इसको लेवल 1 कहते हैं। इसको लेवल 1 बोलते हैं, यानी जो प्रथम चरण है वो लेवल 0 है और जो द्वितीय चरण है वो लेवल 1 है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना। गुणों या चित्रों के आधार पर वर्गीकरण करना। इसका मतलब गुणों के आधार पर वर्गीकरण का मतलब करने का मतलब यह हुआ कि बालक में अगर त्रिभुज बताया है, ये जैसे त्रिभुज बताया है तो बालक त्रिभुज को 3 पार्टों में डिवाइड कर लेता है। कैसे? एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो बालक ऐसे डिफाइन कर लेता है, जैसे चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हुआ
और चतुर्भुज में बालक ये आयत बन रहा है, लेकिन बालक इसको पहले इसको वर्ग में डिफाइन कर लेगा, इसको वर्ग में डिफाइन कर लेगा, उसके बाद दूसरे को ये इधर आयत में डिफाइन कर लेगा, आयत में। यानी बालक गुणों के आधार पे बता लेता है कि ये आयत त्रिभुज है तो त्रिभुज कितने तरह का होता है, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज कितने तरह का होता है, ये डिफाइन द्वितीय चरण में यानी विश्लेषण में करता है, और विश्लेषण को लेवल 0 बोलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों जो तीसरा चरण है, इसको इरेज करते हैं, देखते हैं तीसरे चरण में क्या होता है, जिसे अनौपचारिक कहते हैं। तीसरा चरण अनौपचारिक नियम, हेडिंग डालेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण, तृतीय चरण में क्या नाम है इसका, अनौपचारिक। अनौपचारिक ये होता है अनौपचारिक निगमन। जो अनौपचारिक निगमन होता है इसमें लेबल ये होता है लेबल 2। लेबल 2 यानी चाक्षुषीकरण लेबल 0, विश्लेषण लेवल 1 और अनौपचारिक विश्लेषण अनौपचारिक लेवल 3। देखते हैं इसमें क्या होता है, भाषाई आधार पे किसी चीज को परिभाषित कर लेता है और सूत्र नहीं निकाल पाता है। यानी भाषाई आधार पर किसी भी चीज को प्रदर्शित करना, भाषाई आधार पर किसी भी चीज को प्रदर्शित करना, किसी भी चीज में आ जाएगा सूत्र। जैसे सूत्र बालक को डायरेक्ट रटा दिए जाते हैं तो इसके अंतर्गत आएगा तृतीय चरण के, किसी भी चीज को याद करना। ये आता है भाषाई आधार पे किसी भी चीज को याद करना, सूत्र सिद्ध ना कर पाना, सूत्र सिद्ध ना कर पाना। मतलब बालक सूत्र सिद्ध नहीं कर पाता लेकिन सूत्र को परिभाषित कर सकता है। तो इसके मतलब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करा दिया जाता है तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको परिभाषित कर सकते हैं लेकिन आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये आएगा तृतीय चरण यानी अनौपचारिक निगमन में, लेवल 2 में आएगा। आगे देखते हैं इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया या और कुछ हो गया, ऐसे ही फार्मूले बालक को भाषाई आधार पे याद करा दिए जाते हैं। आगे देखते हैं हमारा चतुर्थ चरण क्या है। चतुर्थ चरण क्या है तो दोस्तों जो चतुर्थ चरण है इसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। जो ये औपचारिक निगमन होता है इसमें क्या होता है, बालक को परिभाषा याद कराई जाती है लेकिन बालक सिद्ध भी कर लेता है। यानी बालक को सूत्र याद कराया जाता है, बालक को भाषाई आधार के साथ उसे सिद्ध भी करना आ जाता है, उसे सिद्ध भी करना आ जाता है, सिद्ध भी करना आ जाता है। तो देखते हैं ये क्या है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, बालक को a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बालक को याद हुआ, इसका मतलब ये अनौपचारिक निगमन है। लेकिन बालक को ये कैसे आया, मतलब बालक सिद्ध करता है, इसको 2 बार लिखता है, पहले इसको कैसे लिखता है a प्लस बी और फिर लिखता है दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, अब इसको गुणा करता है उसके बाद सिद्ध करता है तो फिर ये आता है। तो ये है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन का लेवल होता है 3। क्या होता है, लेवल होता है 3। अब चौथा चरण देखते हैं, दृढ़ता। इसको इरेज करते हैं, देखते हैं चौथा चरण में दृढ़ता। हेडिंग डालेंगे पांचवा चरण। पांचवा चरण
पांचवा चरण में क्या होता है, पांचवा चरण जो होता है उसे बोलते हैं दृढ़ता। पांचवा चरण जो होता है इसमें ज्यामितीय धारणाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े कक्षाओं में, डिग्री कॉलेज में प्रयोग इसका किया जाता है, इंजीनियरिंग में किया जाता है, घरों को बनाने में जैसे 3D आकृति को, इसमें प्रयोग किया जाता है दृढ़ता को। तो दृढ़ता को एक भाषा में लिख लेंगे, ज्यामितीय आकृतियों या ज्यामितीय आकृतियों या बड़े कक्षा के लोगों के द्वारा दृढ़ता का प्रयोग किया जाता है। दृढ़ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसे बोलते हैं लेवल 4। ये हो गया। इसमें बड़े कक्षाओं में जैसे BSc, ITI, पॉलिटेक्निक, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखते हैं कि इसका प्रयोग BSc में किया जाता है, MSc में किया जाता है, और जो इंजीनियर लोग होते हैं जो बीटेक करते हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको वेन हिले का ज्यामितीय मॉडल समझ में आया होगा। पहले सबसे स्टार्टिंग में है चाक्षुषीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक, चौथा है औपचारिक, और पांचवा है दृढ़ता। जो प्रथम चरण है वो लेवल 0 है, और जो द्वितीय चरण है वो लेवल 1 है। इसको आप लेवल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब पांचवा चरण है वो लेवल 4 है। तो आई होप आपको वेन हिले का ज्यामितीय मॉडल समझ में आया होगा। आप इससे क्वेश्चन सीटेड में जरूर आते हैं। तो आज की दोस्तों क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।